ईरान के हालात पर बात करेंगे और सबसे पहले आपको ईरान से जो सामने आ रही 8 तस्वीरें हैं वो दिखा देते हैं। कैसे ईरान में विद्रोह धधका हुआ है। 17 दिन से ये विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। 2500 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा अभी तक सरकारी दावा है ये जो सामने आ रहा है, और जो गैर सरकारी दावे हैं उसमें तो मरने वालों की आंकड़े को करीब 12,000 तक बताया जा रहा है। और ऐसे में प्रदर्शनकारियों के संग ट्रंप हैं। बार बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भरोसा ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को दिया जा रहा है। खामेनेई शासन के अंत की घड़ी आ गई है क्या, ये सवाल हर गुजरते पल के साथ और बड़ा हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को रूस की तरफ से दो टूक अंदाज में चेतावनी दी गई है और विद्रोहियों को अल्टीमेटम का सिलसिला भी लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ इरफान सुल्तानी जिन्हें फांसी दी जानी है, ये फैसला ले लिया गया है। और ऐसे में लगातार ईरान में माहौल सुलगता हुआ, धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 8 तस्वीरें आपने देखी और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। ईरान में सत्ता विरोधी लहर को लगातार दबाने की कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई में 2571 लोगों की जान चली गई है। आरोप लगाया जा रहा है ईरान की सरकार सत्ता के खिलाफ हर आवाज कुचलने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से गोलियां बरसाई जा रही है। ईरान में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। सत्ता विरोधी प्रदर्शन में 2500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत। प्रदर्शनकारियों को गोली मारने का आरोप भी लगाया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नीरज राजपूत मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल AK सेवात सर हमारे साथ मौजूद है, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत अपने सहयोगी नीरज राजपूत से करना चाहूंगी और जानते हैं जरा नीरज से फिलहाल ईरान के हालात क्या हैं। देखिए रोमाना, इस वक्त ईरान के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहाँ पर करीब 150 से 200 शहर हैं जहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहे हैं, हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं। खामनेई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं जो कि 1989 से 1989 से वहाँ पर शासन कर रहे हैं, और जो कट्टरपंथी शासन है 79 से, उसके खिलाफ इतने बड़े प्रदर्शन शायद पहली बार ऐसे हुए हैं। 2022 में भी ऐसे प्रदर्शन हमने देखे नहीं थे कि इतने बड़े प्रदर्शन होंगे। और सिर्फ ये मांग की जा रही है कि इस वक्त जो कट्टरपंथी खामनेई सरकार है वो छोड़कर चली जाए। करीब 2500 तो ये ऑफिशियल आंकड़ा है। कल 6000 आंकड़ा आया था, नॉर्वे की एक संस्था ने दिया था। इस बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि वो अपना एक्शन करने के लिए तैयार हैं, यानी कि कोई मिलिट्री एक्शन हो सकता है, जैसा कि हमने पिछले साल देखा था कि अमेरिका ने कितना बड़ा किया था। लेकिन इस बीच में ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि ईरान की जो सेना तैयार है, अगर उन पर हमला होता है, ईरान पर हमला होता है, तो वो भी इसके लिए जवाब देने के लिए तैयार है। आप रहिए मेरे साथ नीरज, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन जो बढ़ रहे हैं। एक तरफ खामेनेई प्रदर्शनकारियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है, प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमका रहे हैं। और बड़ी खबर यह कि ईरान में आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारी चल रही है। इरफान सुल्तानी महज 26 साल का एक युवा है। बिना किसी ट्रायल के इरफान को फांसी दी जाएगी। गुरुवार को ईरान के फर्दीस के रहने वाले इरफान सुल्तानी की गिरफ्तारी हुई थी और अगर ये फांसी दे दी गई तो इरफान सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहले प्रदर्शनकारी होंगे जिन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। ईरान में आज प्रदर्शनकारी को फांसी देने की तैयारी है। 26 साल के इरफान सुल्तानी को फांसी दी जाएगी। इरफान सुल्तानी को बिना मुकदमा चलाए फांसी देने की तैयारी में है ईरान। पिछले गुरुवार को इरफान सुल्तानी को गिरफ्तार किया गया था। खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे इरफान सुल्तानी। यही उनका गुनाह कि वो प्रदर्शनकारी है। तो इरफान सुल्तानी को आज सरेआम फांसी। 26 साल के प्रदर्शनकारी को फांसी की तैयारी। 8 जनवरी को गिरफ्तारी हुई थी, 11 जनवरी सजा सुना दी गई, वो भी किसी बड़े ट्रायल के बिना। सरकार के खिलाफ जंग भड़काने का आरोप लगाया गया। ट्रायल, वकील, अपील का कोई मौका ही नहीं दिया गया है सुल्तानी को। परिवार से आखिरी मुलाकात के लिए 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है।
सीधे आपको लेकर चलते हैं, खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं दीपक वोरा सर से जरा समझना चाहती हूँ। वोरा सर, क्या माना जाए, सुल्तानी को फांसी आपको लगता है दे देगा ईरान? बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपके साथ होता हूँ और जनरल साहब हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है। जरा 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं बता देता हूँ। कार्ल मार्क्स ने एक बहुत मशहूर चीज कही थी, हर चीज इतिहास में 2 बार होती है, पहली बार ट्रेजेडी और दूसरी बार स्वांग यानी फार्स। यही मैं देख रहा हूँ। बेटा, आपकी उम्र बहुत कम है। जब शाह ऑफ ईरान होता था, मैं था उस एरिया में सर, और मैंने देखा है 1978-79 जब उसको दफा कर दिया था वहां से, बिल्कुल यही चीज हुई थी। हजारों प्रदर्शनकारियों को मारा था उसकी सीक्रेट पुलिस सवाक ने, वही सवाक जो आज IRGC ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो बनी हुई, वही लोग, वही सिस्टम। मारो इनको। शाह बात कर सकता था, नहीं क्या, मारता गया और फिर 79 में आपको मालूम है क्या हुआ, दफा हो गया वहां से। यही चीज आज मैं देख रहा हूं। बात करने की इनकी कोई मूड नहीं है क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं। फांसी मिलेगी इसको, मिलेगी, क्योंकि ये पागल हो चुकी है ये रेजिम मैम। और डोनाल्ड ट्रंप इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि वो फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का 2005 का रेजोल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के अंतर्गत जाएगा अंदर मैम। जो लोग कहते हैं ईरान बड़ा शक्तिशाली है, ये है, वो कुछ नहीं। और फाइनली आपको एक चीज और बता देता हूं, खमेनी का खबर आई थी कि वो भाग गया, रूस चला गया, बीजिंग चला गया, कोई नहीं लेगा उसको। शाह को किसी ने नहीं लिया। पाकिस्तान जो उसका पड़ोसी है, वो तो शाह कहता था हम 2 जिस्म हैं पर 1 जान है। पाकिस्तान ने बोला टाइगर मेरे पास मत आओ, दफा हो जाओ। यही इसका हाल होने वाला है। क्यों? जो नई सरकार आएगी उससे कौन पंगा लेगा? ईरान के पास तेल है, जब तेल की प्रोडक्शन फिर शुरू हो जाएगी, सब लोग को वो चाहिए। सो मैम, इस बार ये फार्स है। ये मुल्ला रेजिम नहीं समझ पा रही कि जो गलती शाह ने की थी वही गलती ये कर रहे हैं। बिल्कुल, और इस सब के बीच वो ईरान के लोग पहले शाह की गलती, उसका खमियाजा भुगता, और अब ये मुल्ला रजीम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और वहां पर वही शाह के बेटे बैठे हुए हैं अमेरिका में जो वापस आने के पर तोल रहे हैं। खैर सर, मैं जनरल सिवाच का रुख कर लेती हूँ। जनरल सिवाच से जरा समझेंगे। जनरल सिवाच, आपने सुना अभी दीपक वोरा सर का एनालिसिस ये है कि इरफान सुल्तानी को हर हाल में फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा तेहरान में। अब सवाल मेरा ये है, मतलब अपने हाथ से, अपनी ताबूत में ये आखिरी कील ठोकने का काम करेगा ईरान? बिल्कुल, मुझे लगता है यही है कि अगर ईरान ने इसको फांसी दे दी, और जिसके चांसेस बहुत हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों को डेटर किया जाए। अगर इसको फांसी देते हैं तो लोग घबराएंगे, डरेंगे, मगर उनको ये समझ नहीं आ रहा ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक प्रकार रिवॉल्यूशन है, और ये तो आग की तरह फैल चुका है। और ये भी सच्चाई है कि अमेरिका ने CIA और मोसाद को पहले ही इसके अंदर आपको सोचें कि अंदर डाल दिया है ईरान में, वो भी मदद कर रहे हैं। अब क्या अमेरिका इसके ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है? देखो, इसमें 2 बातें हैं। एक सच्चाई है कि अगर इसको फांसी दे दी जाती है तो फिर इनके पास कोई ना कोई रीजन है, यूनाइटेड नेशन भी कुछ ना कुछ कर सकता है, मगर जितना डिले हो सकता है अमेरिका करेगा। अमेरिका और चीज़ों से, क्योंकि आज ईरान कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, उसकी सैंक्शन लगी है, उसका रियाल जो है वो गिर चुका है बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन 50% के करीब है। तो इनको मद्देनजर रखते हुए 12 दिन की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद उसकी एयर डिफेंस भी कमज़ोर है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ये चाहेगा कि अंदर से ये कोलैप्स हो, क्योंकि अगर बाई चांस हो जाता है और फिर ईरान इकट्ठा हो सकता है, ये डर है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करेगा, हर चीज़ को देखते हुए करेंगे, इनके प्लस माइनस हैं, मगर ये सच्चाई है ईरान के जो आयतुल्ला अल खमानी अब वो बिल्कुल पागल हो गए हैं। और उनको जिस प्रकार से आज 2,500 के करीब लोग नहीं मारे, कम से कम 5 से 10 हजार के करीब लोग मारे गए हैं, 25 से 30 हजार को इन्होंने पकड़ लिया है। और आज की तारीख में ये तूफान है, ये रुकने वाला नहीं, ये सच्चाई है। आज ये एक प्रकार प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक प्रकार रिवॉल्यूशन है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।